वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि कृषि प्रवेशक भर्ती आई है, जो कि राजस्थान RSSB यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो कृषि प्रवेशक भर्ती है वो आने वाली है। जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगी 2026 में, क्योंकि जो आलोक राज जी है उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से हमें ये कन्वे किया है मैसेज कि जो आपका कृषि प्रवेशक का भर्ती का जो नोटिस है वो पेंडिंग है, वो आपको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। 2026 में ये नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आज का जो आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है। तो इसी के रिलेटेड पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, जो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि आलोक राज जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये भी बता रखा है कि जो आपका सिलेबस है उसमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो पहले सिलेबस रह चुका है उसी हिसाब से जो सिलेबस है वो चलने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, उसी सिलेबस को आप रीड करो, उसी पैटर्न को देखो। तो अब पैटर्न को समझने की बात है। अगर आप पैटर्न को देखो तो वैकल्पिक प्रकार का जो प्रश्न पत्र है वो आपका देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में जो आपका पूरा जो है वो रहने वाला है। तो आपके अगर हम पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है किस फॉर्म में रहने वाला है, वैकल्पिक प्रकार के जो प्रश्न पत्र है उस प्रकार में होएगा। अधिकतम जो पूर्णांक है, जो आपके जो टोटल मार्क्स है वो कितने रहने वाले हैं, 300 के करीब रहने वाले हैं। प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करें, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो 100 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि अवधि की बात करें कि कितना समय आपको मिलने वाला है, तो समय आपको 2 घंटे मिलेगा इस एग्जाम को पूरा सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो प्रत्येक प्रश्न है उसके अगर हम अंक की बात करें तो हर एक प्रत्येक जो प्रश्न है आपका 3 नंबर का रहने वाला है। अगर आपने सही उत्तर, सही विकल्प को चुना है तो आपको एक प्रश्न के 3 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन यही अगर आपने विकल्प में गलती कर दी है, आपका जो उत्तर है वो गलत है, तो उससे क्या होएगा, 1/3 जो अंक है, मतलब ये क्या रहने वाली है, आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आपके 1/3 अंक हैं वो कट होने वाले हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। देखिए, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किस बारे में करने जा रहे हैं कि आपका जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, जो एग्जाम का पाठ्यक्रम है वो कैसे रहने वाला है। तो अगर हम बात करें तो आपके जो 5 भाग है उसमें पूरा आपका जो प्रश्न पत्र है वो डिवाइडेड है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो उसमें आपके सामान्य हिंदी रहने वाली है, जिसके कुल आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो अगर हम टोटल की बात करें, कुल अंक आपके कितने बन रहे हैं, 45। इसी हिसाब से अगर हम दूसरे भाग को देखें, जिसमें राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, जो इतिहास है, यानी कि जो हिस्ट्री है, जो आपकी संस्कृति है, उसके बारे में ये रहने वाला है, जिसके आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हर एक सही क्वेश्चन का सही विकल्प चूज करने पे आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो आपके जो कुल अंक है वो रहने वाले हैं 75। ऐसे ही फर्दर जो है 5 भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो ये आपका सस्य विज्ञान के बारे में रहने वाला है, यानी कि ये किसके बारे में होएगा, आपकी एग्रोनॉमी के बारे में होएगा, जिसके इन टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर हम चौथे भाग की बात करें तो वो उद्यानिकी, यानी कि जो आपका हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, जो जिसके क्वेश्चन भी कितने मिलेंगे, आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम 5वें भाग की बात करें तो उसमें आपका पशुपालन, यानी कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है, जिसमें पशुओं की ब्रीड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये वो वाला भाग जो है वो आपका रहने वाला है। तो इसके भी आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो ज्यादा जो आपका पोर्शन है वो किस
सब्जेक्ट के से रिलेटेड, किस विषय से संबंधित है, ज्यादा जो आपका पोर्शन है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें आपकी एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी और पशुपालन आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको इसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए अपनी प्रेपरेशन को है शुरू करना है। अब हम बात करें कि हर एक भाग में से कौन कौन से जो विषय हैं वो आने वाले हैं। अगर हम पहले भाग की बात करें जो कि आपका सामान्य हिंदी है, तो सामान्य हिंदी में दिए गए शब्दों की संधि, शब्दों का संधि विच्छेद कैसे करना है, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समस्त शब्द, समास्तिक शब्द जिनको हम बोलते हैं, उसके बाद शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, प्रभाषिक शब्दावली और उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा आपका जो हिंदी ग्रामर है, जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, वो रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरे भाग में आपका जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जो आपकी जीके है, जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है और संस्कृति के बारे में रहने वाला है। इसमें जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन है वो भी आएगा। तो राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो पर्सनालिटीज हैं फेमस, आपके जो हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, जैसे कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राजस्थान का जो योगदान है, जो पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि में उपयोग होने वाली जो शब्दावली है, जो क्रियाओं हैं, उनका जो शब्द ग्रह, उसको पढ़ना है आपको। इसके अलावा लोक देवी देवताओं के बारे में, प्रमुख लोक पर्व के बारे में, राजस्थानी लोक कथा, विभिन्न जातियों के बारे में, स्त्री पुरुष के वस्त्र यानी कि जो आपके ट्रेडिशन है उनके बारे में, चित्रकारी यानी कि पेंटिंग्स के बारे में, आपके जो हस्तशिल्पता, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उनके बारे में पढ़ना है, जो भी आपके ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका दूसरा भाग रहने वाला है, जिसमें आपको राजस्थान जीके, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो भूगोल है, उसके बारे में पढ़ना है। अब हमारा जो मुख्य भाग है, जो हमारा कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, शस्य विज्ञान के बारे में पढ़ना है। अब शस्य विज्ञान क्या होता है, शस्य विज्ञान का मतलब क्या होता है, फसलों के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपको एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है। आपकी जो राजस्थान स्टेट है उसमें जो आप फसलें उगाते हो, कैसे उनमें आपको कीटनाशक जो स्प्रे करते हो, कैसे उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, कैसे आपको प्रॉफिट लेके आना है, उसके बारे में ये पूरा रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, कृषि एवं कृषि संख्यायिकी का समस्या, आपको सामान्य जो ज्ञान है वो होना चाहिए। राजस्थान में जो मृदा हो, यानी कि जो सॉइल साइंस है, मृदा है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो सिंचाई के माध्यम है, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो इरिगेशन है वो रहने वाली है, सिंचाई के माध्यम क्या होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपके सिंचाई के लिए फवारा, बूंद बूंद, रेन गन, ये जो मेथड यूज होते हैं, जैसे कि जिसमें स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो खरपतवार है, यानी कि जो वीड्स हैं, खरपतवार क्या होते हैं, जो वीड्स हैं, जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं, जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, ये आपको पढ़नी है। जितनी दालें यहाँ पे, पल्सेस यहाँ पे उगाए जाते हैं, मूंग, चावल की अगर चेवला की बात करें, मसूर की बात करें, उड़द की बात करें, उड़द की बात करें। उसके अलावा आपको रेशेदार जो फसलें हैं, जैसे कपास यानी कि कॉटन की अगर हम बात करें, चारे वाली जितनी भी फसलें हैं, बरसीम, रिजका एवं जई की बात करें, तो इनके बारे में जो पूरा आपका है रहने वाला है। आपकी जो स्टेट है वहां में जो फील्ड क्रॉप्स उगती हैं, जो फसलें लगाई जाती हैं, इसके अलावा जो फसलें एनिमल्स को चारा, जो हमारे पशु है उनको चारा डालने के लिए जो यूज हो रही है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी कि जो फील्ड क्रॉप्स हैं, जो फॉडर क्रॉप्स है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम चौथे भाग की बात करें, जो कि आपका उद्यानिकी का भाग रहने वाला है, यानी कि हमारा कौन सा भाग है, हमारा जो हॉर्टिकल्चर का भाग है, वो इसमें देखने को आपको मिलेगा।
अब हॉर्टिकल्चर के भाग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो भी आपके फल सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती है उनकी पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हो उसके बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान में जलवायु उपधा मृदा आपको कैसी चाहिए, इन किस फल को ग्रो करने के लिए, किस फल को उगाने के लिए आपको कैसी जलवायु, कैसा क्लाइमेट, कैसी सॉइल चाहिए, कैसी आपकी प्रबंधक विधियां रहने वाली हैं, उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। तो इसी प्रकार से जो आपके 4 भाग है वो रहने वाले हैं। जो आपका अंतिम भाग है उसकी अगर हम बात करें तो वो पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में रहने वाला है। तो आपकी जो स्टेट है उसमें पाए जाने वाले जितने भी पशु हैं, जो डोमेस्टिक पशु जो आ जाते हैं उसमें, जैसे गाय की जितनी भी नस्लें हैं, अगर हम बात करें गीर, राठी, जर्सी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम भैंस की बात करें मुर्रा, सुरती, नीली रावी, ऐसे ही बकरी की बात करें, भेड़ की बात करें, ऊंट की बात करें, जो भी इनकी नस्लें हैं, जो भी ब्रीड्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको आपको पढ़ना है। तो इसी प्रकार से जो आपके 5 भाग है वो रहने वाले हैं। हमने क्या क्या इसमें समझा कि जो आपका पहला भाग है वो रहेगा आपका हिंदी लैंग्वेज का, जो आपका दूसरा भाग है वो आपका रहेगा राजस्थान से जुड़ी हुई आपकी जो संस्कृति है, जो भूगोल है, जो आपका जो इतिहास है, उसको आपको पढ़ना है। अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, जो आपकी फसलें उगती हैं। अगर हम इसकी बात करें तीसरे भाग की तो इसमें शस्य ज्ञान है। अगर हम चौथे भाग की बात करें तो उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर के बारे में है। और जो अंतिम भाग है, जो 5वां भाग है, वो आपका पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में है। तो ये 5 भाग मिलके आपको कुल अंक प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये पोर्शंस को अच्छे से रिवाइज करना है, अभी से अपनी तैयारी को शुरू करना है। तो वो आपको कैसे करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। जनवरी का जो पहला सप्ताह है उसमें नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। अब आपको अपनी पढ़ाई को अभी से शुरू करना है, तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कृषि प्रवेशक भर्ती का जो आपका बैच रहने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी, जो कि आपको पड़ेगी 999 रुपए में। और अगर आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है वो आपको पड़ेगी 2999 रुपए में। अगर हम बात करें, हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो शुरू हो चुका है। इस कंप्लीट कोर्स की अगर बात करें तो ये आपको पड़ेगा 4999 रुपए में, जिसमें रहने वाले हैं आपके स्टडी लेक्चर्स, नोट्स और आपकी टेस्ट सीरीज। तो अभी आपको जाकर इस बैच में एनरोल करना है। हमारा बैच जल्द ही शुरू हो रहा है। इस बैच में आपके जो भी 5 भाग रहने वाले हैं इनकी हम आपको तैयारी करवा देंगे एग्जाम आने तक। तो अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए ये स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर पोस्ट पे लगे हुए हैं, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि आईपीएस हैं, आकृति सेठी जो कि आईएएस हैं, महक स्वामी जो कि आईपीएस हैं। तो अगर आपने भी एग्रीकल्चर कर रखी है, अगर आपने ये कृषि प्रवेशक भर्ती के फॉर्म फिल करना है, अभी फॉर्म आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, तो अभी से आपको जो तैयारी है इसकी शुरुआत करनी है। अभी से हमारे बैच को आपको ज्वाइन करना है, ताकि जो आपका सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो सच हो सके। तो अब आप हमसे कांटेक्ट किस माध्यम से कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो खरड़ में है, जहां पे आपको ऑफलाइन कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, उस पे आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो प्रोवाइडेड है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करो, आपको बैच रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी आपको जाना है, अभी बैच में एनरोल करना है, अभी से अपनी जो तैयारी है उसकी शुरुआत करनी है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद एग्जाम आने में जो समय है, जो आपकी परीक्षा है वो भी जल्द आ जाएगी। तो उसमें आपको प्रेपरेशन का जो समय है वो नहीं मिलने वाला। तो आज और अभी से अपनी जो प्रेपरेशन है आपको शुरुआत करनी है, आज से ही हमारे जो बैच है उसमें एनरोल करना है। सो धन्यवाद।